मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का भव्य आयोजन जो आज विंध्य की ऐतिहासिक धरती रीवा में पूरे उत्साह, जोश और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। सुबह से ही रीवा शहर का नजारा कुछ खास था। हर सड़क, हर चौक, हर सरकारी भवन तिरंगे रंगों से गूंजा हुआ था। विद्यालयों से लेकर प्रशासनिक परिसरों तक हर ओर प्रदेश गौरव का उल्लास दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स पर लिखा था, जय मध्य प्रदेश, विकास के पथ पर अग्रसर प्रदेश। और सचमुच आज का दिन उसी संदेश को साकार करता नजर आया। मुख्य समारोह स्थल पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। छात्र, छात्राएं, अधिकारी, समाज सेवी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक, हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने पहुंचा था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ हुई। पूरा मैदान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इसके बाद एक स्वर में गूंजा राज्य गीत। इसके बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का सिलसिला। रीवा और आसपास के जिलों से आए कलाकारों ने विंध्य की संस्कृति को जीवंत कर दिया। मां नर्मदा के गीत पर जब पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य हुआ तो दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठे। बघेरी लोकगीतों से लेकर गोंड नृत्य, मालवा की पगड़ी, बुंदेलखंड की वीर गाथा और महाकौशल की कला तक मंच पर ऐसा दृश्य था मानो पूरा मध्य प्रदेश एक मंच पर उतर आया हो। कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित झांकियों ने प्रदेश की विकास यात्रा को जीवंत बना दिया। नवीन ऊर्जा का केंद्र रीवा, कृषि में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर्यटन का संगम। इन झांकियों ने यह संदेश दिया कि मध्य प्रदेश सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी लिख रहा है। और फिर वह क्षण आया जब मंच पर पहुंचे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। फूलों की वर्षा और तालियों की गूंज के बीच उनका स्वागत किया गया। उनके साथ मंच पर उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक। अपने भावनात्मक और प्रेरक संबोधन में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज का यह दिन हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। मध्य प्रदेश ने 1956 से अब तक जो विकास यात्रा तय की है वह देश के लिए मिसाल है। रीवा और विंध्य क्षेत्र अब विकास की नई परिभाषा लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है, परिश्रम, संस्कृति और विकास का संगम है। उन्होंने आगे कहा कि रीवा अब सौर ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में विंध्य पूरे प्रदेश के विकास का प्रमुख केंद्र बने। इसके बाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने परेड और झांकियों के माध्यम से प्रदेश की उपलब्धियों की झलक पेश की। रीवा का विकास पथ, स्वच्छ भारत अभियान, नारी शक्ति, डिजिटल इंडिया और हरित मध्य प्रदेश जैसे विषयों पर मनमोहक प्रदर्शन हुआ। हर ओर से एक ही स्वर गूंज उठा, मध्य प्रदेश अमर रहे, जय विंध्य प्रदेश। समारोह के अंत में आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था, युवाओं में जोश और बुजुर्गों की आंखों में गर्व था। रीवा प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त आयोजन ने यह साबित कर दिया कि विंध्य की माटी में आज भी वही ऊर्जा और वही गर्व जीवित है जो इस प्रदेश की आत्मा का प्रतीक है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने समापन में कहा, मध्य प्रदेश सिर्फ नक्शे पर अंकित एक राज्य नहीं बल्कि यह हमारे संस्कारों, परंपराओं और विकास की यात्रा का प्रतीक है। इस संकल्प के साथ संपन्न हुआ रीवा का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह, एक ऐसा आयोजन जिसने विंध्य की माटी के गौरव, प्रदेश की एकता और विकास की नई दिशा को फिर से एक बार उजागर कर दिया। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन रीवा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे मध्य प्रदेश के लोग और ज़्यादा उत्साहित हैं। सिंचाई, बिजली, सड़कें, रेल, हवाई अड्डे और निवेश के अपार संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश में पहली बार निवेश के लिए इतने ज़्यादा लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाला है। इस प्रगति को देखते हुए मध्य प्रदेश स्थापना का जो ये वर्ष है उसमें एक अलग तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को मध्य प्रदेश स्थापना के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।